अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1, जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, जिसमें सिर्फ उसने बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर जब आप बैठते हैं तो जो चीज़ वो बोलता है वही काम करके दिखाएं। अगर तो उसने कहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो आपने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। अगर वो कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट्स एंड चेक द नेचर ऑफ द रूट्स, तो फिर आपने रूट्स की नेचर भी चेक करनी है। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट ही कहता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही प्रूव करना है। जिस तरीके से देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पॉइंट 1 लेता हूं या पार्ट 1 लेता हूं, तो वो मेरे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 3x, और साथ में हमें दिया गया है -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब उसने कहा है सिर्फ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो हमने क्या किया, हमने बताया उसे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -1। साथ ही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो होता है डिस्क इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a एंड c। तो हमने लिखा डिस्क इक्वल है b की वैल्यू मेरे पास है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है। तो हमने लिखा डिस्क इज इक्वल टू 9, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, स्टूडेंट प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास +4। तो हमने देखा ये आ गया हमारे पास डिस्क इक्वल, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 14। इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसने कहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो स्टूडेंट अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। इसके एग्जाम्पल और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। हमने क्वेश्चन देखा, हमने कहा पार्ट नंबर इसका 4, जो कि मेरे पास है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -7 है और c इज इक्वल टू -2 है। तो हमने लिखा डिस्क इज इक्वल टू है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ गया मेरे पास डिस्क इज इक्वल टू b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर माइनस 4, a 4 आ गया और c मेरे पास -2 आ गया। स्टूडेंट ये आ गया 49 माइनस इस स्क्वायर की वजह से, जो कि इवन नंबर है, उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मिलेंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। इसके साथ स्टूडेंट्स हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 40 और 30 70 और ये आ गया हमारे पास 81। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। जब वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके ही देंगे। इसके साथ स्टूडेंट ये मैंने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट किए हैं। अब जैसा कि देखें, क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिया, क्वेश्चन नंबर मैंने 2 लिया। उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि हमने नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -23 एंड c इज इक्वल टू 120। अब स्टूडेंट्स मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैंने उनकी वैल्यूज ली, मैंने लिखा डिस्क इज इक्वल टू है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू मेरे पास -23 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और ये आ गया मेरे पास 120। तो स्टूडेंट्स 23 का हम स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। हमने लिखा 23 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 529 माइनस ये आ गया मेरे पास 0 8 एंड 4 1 जा 4, ये मेरे पास 480 आ गया, माइनस 480 कर लेते हैं स्टूडेंट इसमें। ये आ गया हमारे पास 49 और हमें पता है 49 जो होता है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो हमने बताना है अब इसकी नेचर, तो हमने बोला यहाँ पे लिख देंगे
ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर की वजह से हम इसके बताने लगे हैं इसके रूट्स क्या हैं। तो हम बताएंगे रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। ये इसके हमारे पास रूट्स आ गए। अभी हमने देखा कि हमारे पास ये 7 का स्क्वायर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हमने बता दिया उसे। अब ये बता भी सकते हैं ऐसे साइन देके, ये ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा हमारे पास, तो आप बता सकते हैं रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। तो ये हमारे पास इसके रूट्स एक तो रैशनल हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं। स्टूडेंट्स, जब हमने ये चीज बयान कर ली, इसके साथ ही याद रखिएगा हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर चेक करना होगा इसकी नेचर को। हम लिखते हैं x इक्वल टू है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। x इक्वल टू बी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास जो है वो है -23 प्लस माइनस, और ये हमने 49 निकाला है इसका आंसर पूरे का। ये आ गया हमारे पास 2, और a जो हमारे पास है वो स्टूडेंट 1 है। ये आ गया x इक्वल टू हमारे पास +23 माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया हमारे पास 7, और ये आ गया 2 1 जा 2। एक बार स्टूडेंट इसे प्लस कर लेते हैं और एक बार इसे माइनस कर देते हैं। हमने देखा ये आ गया हमारे पास 30 डिवाइडिंग बाई 2 क्रॉस हुआ, तो ये आ गया मेरे पास 15, और ये आ गया स्टूडेंट x इक्वल टू, जब इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा 16, और क्रॉस हुआ तो x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी नेचर आ गई है, चेक कर लिया। इसके साथ स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक इसकी एग्जाम्पल और कर लेते हैं क्वेश्चन के तौर पर। मैंने क्वेश्चन ले लिया 16 x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। हमने लिखा a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -24, c इज इक्वल टू 9 ले लिया हमने। डिस्क लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू मेरे पास -24 का स्क्वायर, यह आ गया 4, a की वैल्यू मेरे पास 16 है और ये मेरे पास 9 है। तो 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। हमने लिखा 24 का स्क्वायर हमारे पास है 576 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया 567। 576 दोनों ही आ गए, दोनों आपस में क्रॉस हुए, तो आंसर आ गया हमारे पास 0। अब हमने पता है कि हमारे पास कंडीशन जो लगी है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हमारे पास किसके आ गया है, ये तो 0 के आ गया है। जब 0 के आता है तो इसके रूट्स क्या होते हैं, तो हम बता सकते हैं रूट्स आर रैशनल रियल एंड इक्वल। ये इसके हमारे पास इसकी नेचर आ गई। अब इसको चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई हमारे पास 2a आ गया। हमने देखा x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -24 है प्लस माइनस ये पूरे का आंसर 0 आया है, और ये आ गया हमारे पास 2 और a की वैल्यू हमारे पास 16 है। हमने देखा x इक्वल टू ये आ गया 24 प्लस माइनस 0, ये आ गया मेरे पास 32 आ गया। जब स्टूडेंट है ही 0 तो प्लस माइनस करने का क्या फायदा, तो ये आ गया 24 और ये आ गया मेरे पास 32। क्रॉस कर लेते हैं इसे 3 और 4, तो ये इसका आंसर 3/4 आ गया। दोनों का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स,
इसकी 2 एग्जांपल चेक की हमने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब के की वैल्यू फाइंड करते हैं। कहता है के स्क्वायर, पार्ट 1 है इसका, है ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये। कहता है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। उसने खुद ही कह दिया ये परफेक्ट स्क्वायर है। हमने कहा ठीक है जी, हमें सिर्फ वैल्यू से गर्ज है। उसने के की वैल्यू मांगी है। हमने कहा ए इज इक्वल टू, यहां पर मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के स्क्वायर है, बी इज इक्वल टू यहां पर एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास 2 इंटू के प्लस 1 है, और सी इज इक्वल टू मेरे पास 4 है। तो मैंने रख लिया, मैंने कहा डिस्क इज इक्वल टू, मैंने 0 रखा। जब डिस्क इज इक्वल टू मैंने 0 रख लिया, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है आपने, तो आपका जो डिस्क है उसके आप इक्वल 0 रख लिया करें। तो ये डिस्क इक्वल मैंने 0 रखा। डिस्क मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आंसर मेरे पास आ गया इक्वल 0 आ गया। बी की वैल्यू मेरे पास है 2 इंटू के प्लस 1, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 4। ए की वैल्यू मेरे पास है के स्क्वायर, और सी की वैल्यू मेरे पास है 4। स्टूडेंट मैंने इसे ओपन किया, क्या गया 2 का स्क्वायर, के प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 4 16, साथ में आ गया मेरे पास के स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट ये 0, यह आ गया 2 2 4, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, एक बार ए और एक बार स्टूडेंट बी, माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 आ गया। फोर को मल्टीप्लाई कर दें, यह आ गया 4 के स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब के स्क्वायर में मैंने के स्क्वायर माइनस किया, तो ये आ गया मेरे पास माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास 0 आ गया। अब हमने पिछले टर्म में देखा है, पिछले चैप्टर में देखा है कि हमारा जो स्क्वायर वाली टर्म्स है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, -4 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। इसके साथ रह गया 3 के स्क्वायर, ये आ गया -2 के। जब माइनस कॉमन होता है अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, और ये आ गया -1 इज इक्वल टू आ गया 0, ये आ गया 3 के स्क्वायर -2 के -1, ये आ गया 0 डिवाइडिंग बाई -4। तो रिमेनिंग 3 के स्क्वायर -2 के -1 इज इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा 0। अब स्टूडेंट हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो ये बन गए मेरे पास 3 के स्क्वायर माइनस एम्प्टी ब्रैकेट, यह आ गया के -1 इज इक्वल टू 0। 3 1 जा 3, तो फैक्टर भी स्टूडेंट 3 1 जा 3 बन जाएंगे। जब माइनस करेंगे 3 -1 तो आंसर 2 ही बनता है हमारे पास। तो ये आ गया 3 के स्क्वायर, ये आ गया -3 के, ये आ गया माइनस और ये वाला माइनस प्लस, और ये आ गया के, साथ में आ गया -1 इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 0। एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर मेरे पास ये बन गया। अब स्टूडेंट यहाँ से 3 को एक कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 के कॉमन, बाकी रह गया मेरे पास के -1 प्लस, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि जब किसी टर्म में कुछ कॉमन नहीं आता तो हमेशा 1 कॉमन होता है। अब ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो ये आ गया के -1 कॉमन ले लिया, इसके साथ रह गया 3 के प्लस 1 रह गया इज इक्वल टू आ गया 0, ये आ गया के -1 इज इक्वल टू 0, इसे अलग कर दिया,
ये आ गया 3k प्लस 1, इसे भी इक्वल टू 0 अलग कर दिया। ये आ गया k इज इक्वल टू 1 और स्टूडेंट ये आ गया 3k, ये आ गया -1 और k इज इक्वल टू -1/3 आ गया ये हमारे पास। ये इसके सॉल्यूशन सेट आ गए -1/3 एंड 1, ये इसका आंसर है। इसके साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूं। उसमें भी ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे ही चलाएंगे उससे भी, जैसे इसको कंप्लीट किया है वैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 करता हूं इसका। कहता है 2k - 1 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3kx साथ में प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने देखा उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो अभी आपको बताया था कि आपने अपने डिस्क्रिमिनेंट जो है उसे इक्वल 0 रख लेना है। ये मेरे पास a इज इक्वल टू स्टूडेंट 2k - 1 आ गया, b इज इक्वल टू 3k आ गया और c इज इक्वल टू मेरे पास 3 आ गया। हमने लिखा डिस्क इज इक्वल टू 0 रखा। अब डिस्क क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास 0 आ गया। अब हमने देखा b की वैल्यू मेरे पास है 3k, ये आ गया मेरे पास 3k स्क्वायर माइनस ये आ गया 4, a की वैल्यू मेरे पास है 2k - 1 और c की वैल्यू मेरे पास 3 है इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 आ गया। इसको ओपन करता हूं तो 9k का स्क्वायर माइनस, जब भी कोई दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हो तो पहले दो ब्रैकेट को सॉल्व किया करें। तो ये आ गया मेरे पास 4 3 12, ये आ गया 2k - 1 इज इक्वल टू 0। कोई भी दो ब्रैकेट आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ये आ गया 9k स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 24k माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 12 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। अब स्टूडेंट जब कॉमन आ रहा हो तो कॉमन जरूर निकाला करें, क्योंकि कॉमन निकालने से आपके फैक्टर बिल्कुल आसान बन जाते हैं। तो मैंने देखा ये वाला और ये वाला तीनों ही 3 पे डिवाइड हो रहे हैं तो हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें से 3 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया 3 3 9, 3k स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। जब मैं इसको बोलूंगा तो ये मेरे पास 8k आ जाएगा और ये मेरे पास प्लस 4 रह जाएगा और इक्वल टू 0। ये 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसे दूसरी जानिब लेके जाएंगे तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा और ये आ गया 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट इसके फैक्टर बनाते हैं, पहले इसका फार्मूला लिखा करें, फिर फैक्टर आपके गलत नहीं बनते। अब ये मैंने मल्टीप्लाई किया 3 4 12, तो ये मेरे पास 6 2 12 आ गया। जब मैं 6 + 2 करूंगा तो ये मेरे पास 8 ही आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये फैक्टर आ गया हमारे पास, ये आ गया -6k माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 2k प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया 0। अब स्टूडेंट यहाँ से 3k मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया मेरे पास k माइनस रह गया 2, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया k - 2 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं जब माइनस हमारे पास कॉमन होता है तो ब्रैकेट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट ये प्लस था तो प्लस हमारे पास माइनस में चेंज हो गया। अब यहां से हमने देखा k - 2, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों कॉमन के तौर पर आ गई और ये आ गया मेरे पास 3k - 2 रह गया इज इक्वल टू हमारे पास 0 चल रहा है। तो स्टूडेंट यहां से दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं। k - 2 इक्वल मैंने 0 अलग कर दिया, 3k - 2 इक्वल टू 0 मैंने अलग कर दिया। तो ये आ गया k इक्वल टू 2 और स्टूडेंट ये आ गया 3k, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो गया और k इक्वल टू 2/3, ये मेरे पास k की वैल्यूज आ गई। तो सोल्यूशन सेट 2/3 एंड 2, ये मेरे पास इसके आंसर आ गए। अच्छा स्टूडेंट इसके हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं पार्ट 4 के, एक हमने कर लिया, एक और करते हैं।
जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं एग्जाम के लिहाज से जिसमें किसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये आ गया मेरे पास 3k + 2, ये पार्ट नंबर 3 कर रहा हूं। इसके साथ ये मेरे पास है 3k + 2 x² -5, साथ में मेरे पास है k + 1 इंटू x, साथ में है +2k + 3 = 0। अब हमने क्या किया, a = आ गया 3k + 2, b = -5, k + 1, c = है 2k + 3। ये मेरे पास वैल्यूज मैंने निकाल ली। मैंने डिस्क को इक्वल 0 रखा, ये आ गया b² - 4ac = 0। b की वैल्यू मेरे पास -5, k + 1 है, ऊपर स्क्वायर माइनस ये आ गया 4, ये आ गया 3k + 2, c की वैल्यू मेरे पास 2k + 3 है, इक्वल मैंने 0 रख लिया। इसे ओपन किया स्टूडेंट, तो 5 5 ज़ा 25 माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो गया, और इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। यह आ गया k² + 1 + 2k, a + b का फार्मूला ओपन किया मैंने स्टूडेंट, यह आ गया -4, इसे मल्टीप्लाई मैंने किया, यह आ गया मेरे पास 3 2 ज़ा 6k²। फर्दर इसे नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 ज़ा 9k, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ +4k, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ +6, और स्टूडेंट इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 आ गया। 25 को मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ गया 25k² + 25, और इसको मल्टीप्लाई किया प्लस मेरे पास ये आ गया स्टूडेंट 50, माइनस इसे मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास 6 4 = 24k²। मैंने नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, ये आ गया मेरे पास 36, साथ में आ गया k, फिर मैंने नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 16k + 24 = 0, प्लस माइनस माइनस 24 = 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 25k है, और ये मेरे पास खाली k² है। 25 में से 24 निकाल दिया, बाकी k² रह गया, और हमने देखा इसके बाद हमारे पास ये 50k है, ये आ गया हमारे पास +50k। उसके साथ इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों ही मेरे पास माइनस के हैं, 30 40 और 52, ये आ गया मेरे पास -52k आ गया स्टूडेंट। अब ये मेरे पास 25 है, और ये मेरे पास माइनस का 24 है, तो +1 रह जाएगा, इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास 0 आ गया। ये आ गया k² - 2k + 1 इक्वल टू आ गया 0। अब स्टूडेंट मेरे पास इसके फैक्टर बनते ही नहीं है, क्योंकि लास्ट पे 1 है, और लास्ट पे 1 होने की वजह से इसके फैक्टर मैं नहीं बना सकता। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्दर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। या आप इसे होल स्क्वायर फार्मूला बना लें, आप कह दें ये फार्मूला बन गया मेरे पास k - 1 का होल स्क्वायर। कैसे बनता है वो मैं आपको बना के दे देता हूं। स्टूडेंट देखिएगा, ये मेरे पास k का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, एक बार स्टूडेंट मेरे पास ये आ गया a, एक बार ये मेरे पास 1, और ये आ गया मेरे पास b² इक्वल टू आ गया 0। तो ये आ गया a - b का होल स्क्वायर। तो मैं इसे लिख लेता हूँ k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 0। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, तो ये आ गया k - 1 का स्क्वायर रूट और 0 का स्क्वायर रूट, क्रॉस हुआ तो k - 1 इक्वल टू स्टूडेंट आ गया 0।
और यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये के आ गया माइनस का 1, उधर जाके प्लस का, तो स्टूडेंट के इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।